of their issue. The preference shares are redeemable at 31st March at 5% premium. तो अब preference shares कितना है मेरे पास में 50 लाख का, क्योंकि समझ में आ रहा है 35 लाख नहीं होगा, कितना होगा 50 लाख, क्योंकि पार्टली पेडअप को मैंने फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर दिया है, और प्लस 250 क्या है आपका, तो कुल कितना पे करना है इसमें कैपिटल 50 लाख, प्रीमियम 2.5 लाख। कहाँ से लेंगे, फ्री रिजर्व से। कौन सा है फ्री रिजर्व तुम्हारा, जनरल रिजर्व। चलो तो जनरल रिजर्व 50 लाख पड़ा है, भरपूर पड़ा है तुम्हारा। कैश अरे बापड़ा कैश कम है। आओ, अंडर द टर्म ऑफ द इश्यू द प्रेफरेंस शेयर्स 5% पे प्रीमियम पे रिडीम होगा। In order to finance the redemption, the company make a right issue of 50 equity shares of rupees 100 each at 110 per share. आप एक मिनट, मुझे पता है प्रीमियम है, हाँ थोड़ा सुन ले, ध्यान से सुन ले, एक मिनट आराम से सुनेंगे, यहाँ पे कोई चूचू नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे एक बार। कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं साहब हम लोग, 50,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। अच्छा, और कितने पे कर रहे हैं, 110 रुपए पे कर रहे हैं। एप्लीकेशन कितना, 20 रुपया कैपिटल के लिए। अलॉटमेंट पे 35 रुपया, तो मैं इस 35 को 25 कैपिटल के लिए है, प्लस प्रीमियम के लिए। ये समझ में आ रहा है। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2031, तो 1 जन 2031, या क्या 31 है, 23 है, सॉरी 31 कैसा है, 1 जन 2023 कितना है भैया, कितना है 55 रुपीज़ यहाँ पे। ये किसके लिए है, कैपिटल के लिए। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च। ये 1 मार्च नहीं, ये 1 मार्च और ये 31 मार्च 2022 और ये है 1 जनवरी 2023, लिखा हुआ है 23। एक जनवरी है, अरे यार 1 है ना। और ये जो रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2022 को हो रहा है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब उसके बाद में क्या कह रहा है ये, द प्रेफरेंस रिडीम सब बराबर कर दिया, ठीक है फाइन। डेटा दे रखा उसको हमने लिख लिया। अब इसका बात कहूं तो या तो न्यू शेयर्स या फ्री रिजर्व, ठीक है। न्यू शेयर्स कितने इश्यू किए, ध्यान दें एक मिनट। न्यू शेयर्स में वो ही अमाउंट शामिल किया जाएगा। और ध्यान दें, अब बताइए क्या ये बोल रहा है क्या कि मिनिमम इतने इतना इतने, कुछ बोल रहा है क्या। तो यहां पे न्यू शेयर्स में हम कौन से शेयर्स इश्यू करेंगे बताओ। न्यू देते कैलकुलेट देता हूं, मेरे देश की धरती, देखो समझो इतना कैलकुलेट हिला हुआ कैसे इतना। चुप साले, तेरे को बोला मैंने नाम लिख, साले का नाम लिखते हैं। हाँ, न्यू शेयर्स
अब ध्यान दें, अगर मैं न्यू शेयर्स की बात करता हूं तो न्यू शेयर्स बेटा जी सबसे पहले न्यू शेयर्स पे वही अमाउंट यहां पे लिखेंगे जो रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेम्पशन डेट तक, जो रिडेम्पशन डेट तक आपको रिसीव हो गया है। आ गया, समझ में आ गया? रिडेम्पशन डेट कौन सी है? 31 मार्च 2022। रिडेम्पशन डेट कितनी है आपकी? 31 मार्च 2022। अरे बोलो, समझ में आ रहा है भाई? तो अब यहां पे देखें 31 मार्च 2022 में डेट कब कट होती है? यहां तक। तो ये तो गया, ये तो काम आएगा नहीं। अब यहां पे कुल अगर मैं बात कहूं, कुल पैसा कितना रिसीव हुआ है? 20 प्लस 35 55 रुपया मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन जब तक ये मिनिमम वाली बातें, रिडेम्पशन, वो कैश की वजह से बातें ना करे तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड बाय क्या करते हैं? फेस वैल्यू करते हैं। या सुने, अब फेस वैल्यू तो इसमें से कौन सा पैसा काम में लेंगे हम? बताओ। फेस कैपिटल के रूप में जो पैसा रिसीव हुआ है। बोलो, समझ में आ रहा है? अगेन जो भी बातें हैं, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूं, ये टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। पहले बताओ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये रिडेम्पशन डेट के बाद का अमाउंट है, तो रिडेम्पशन डेट के बाद का अमाउंट है तो रिडेम्पशन के दिन काम नहीं आएगा। अच्छा, इससे पहले इश्यू किया हुआ तो कंसीडर कर लेंगे क्या? आंसर इज यस, कर लेंगे। 3 महीने पहले तक हम काम कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? ये इश्यू कर लेंगे सर। तो यहां कैपिटल के रूप में कितना पैसा आ गया तुम्हारा? 45 इंटू 50,000, 22 लाख। तो यहां पे कैपिटल के रूप में कितना आ रहा है तुम्हारा? ध्यान दें, कितना आ रहा है कैपिटल के रूप में? 22,50,000। आया, समझ में आया? तो सीआरआर कितना बनेगा? 27,50,000। आया, समझ में आया तुमको? हाँ, अरे आप ना समझो, आप समझो। वो तो तब है जब नेट शेयर्स हमको निकालने हो, नंबर ऑफ नेट शेयर्स हमको निकालने हो, तो हम डिवाइड बाय ये करेंगे। यहां तो सब कुछ दिया हुआ है ना, फिर हम क्यों अपना दिमाग लगाएंगे? ये अपॉन इश्यू प्राइस ना अपॉन फेस वैल्यू तब करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। अरे यहां पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको, तो तब तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही समझाया तुमको। यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्टली समझाना चाहिए कि क्या है यहाँ पे टोटल कितना भैया? 55। अब यहाँ पे अपने को फ्री रिजर्व क्रिएट करना है, तो उसके फ्री रिजर्व क्रिएट करने के लिए न्यू शेयर्स कौन से लेते हैं? न्यू शेयर्स की फेस वैल्यू, न्यू शेयर्स की फेस वैल्यू। और न्यू शेयर्स की फेस वैल्यू कौन सी? जो आपको रिसीव हो गई है, जो आपको रिसीव हो गई है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? हमारा कॉन्सेप्ट हो गया टू क्रिएट, एक नोट लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, एक नोट। To create the CRR, we will use new share amount as under. To create the CRR, we will use new shares amount as under. डैश के लिखो। पेड अप कैपिटल, क्या वर्ड यूज किया मैंने? पेड अप। और वर्ड क्या है? कैपिटल। पेड अप कैपिटल ऑफ न्यू शेयर्स अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ न्यू शेयर्स अप टू द रिडम्पशन डेट, अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन या रिडम्पशन डेट। बोलो, समझ में आया? इन अदर वर्ड वी कैन से व्हाट, क्या कह सकते हैं कि अप टू रिडेम्पशन डेट तक हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड फॉर द कैपिटल ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड। समझ में आ गया? तो यहां पे इतनी माथाफोड़ी है ही नहीं, सीधा सीधा है। कितने शेयर इश्यू किए? 50,000। 50,000 के लाख कैपिटल में, कैपिटल के लिए कितना अमाउंट आ गया मेरे पास में? 22,50,000। डेट ऑफ रिडेम्पशन तक कितना पैसा आ गया? 22,50,000। बाकी सीआरआर एंट्री तो कर लोगे? एंट्री हो जाएगी? चलिए, अरे हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है, आओ तो सही।
आइए, ठीक है। अरे वो देख लेना, फोटो कैसे नहीं है? हाँ लो फोटो कैसे। मेरे देश की धरती सोनो उगले उगले हो गया क्या? ऐसे अब ले 6 7 मार्क्स। आओ बाबा नेक्स्ट समझते हैं। हो गया, ये हो गया। चलिए अब आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 10 पे।